आज भी तुम्हारी आंखों में वही चमक है, आज भी उतनी ही प्यारी दिखती है जैसा पहली बार देखा था। आपकी मोहब्बत का ताजा झोंका मेरे चेहरे की सारी थकन को दूर कर देता। हसन, मत दोहराओ उन बातों को, मैं वो सब याद भी नहीं करना चाहती। अरे मैं नहीं दोहराना चाह रहा, मैं सिर्फ वो बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। देखो गुड़िया, तुम जानती हो कि मैं भी नहीं चाहता कि अभी हमारी शादी हो, लेकिन अम्मी की बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। हमारे बड़ों ने अभी हमारा रिश्ता तय किया है, लेकिन हमारे दिल तो जुड़े हुए हैं ना। हमारे दुख और सुख अलग नहीं है। हमने वादा किया था कि हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे, तो अब क्यों पीछे हट रही हो? गुड़िया खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। देखो, अगर तुम दिली तौर पे राजी नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बिलीव मी। नहीं, तुम दिल से तैयार हो? मेरा मतलब शादी के लिए। सच बताऊं, जब ये सोचता हूं ना कि मेरी मोहब्बत मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में आ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, तो यकीन करो सारे वसवसे दूर हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर मैं भी अपने दिल से इन वसवसों को निकाल देती और जिंदगी की नई उम्मीदों के साथ तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाती हूँ। मैं बाबा से हाँ कह देती हूँ। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू सो मच मेरा मान रखने के लिए। और आज मुझे यकीन हुआ कि मैंने अपने लिए बेहतरीन हमसफर का इंतखाब किया है। मेरी दोबारा फिरोज से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसकी शख्सियत में कुछ है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। फिरोज, क्या हो गया है आपको? आप मरना चाहते हैं गाड़ी के सामने आके, वो भी मेरी गाड़ी। 400 साल से तो नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? आप क्या कोई जिन है? ये कोई 400 साल पुराना पेड़। लेकिन जिन और दरख्त तो हमेशा से साथ साथ होते हैं, उन्हें क्यों अलग करती हैं आप? रात हो रही है, डरा रहे हैं आप मुझे। डरने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे तुम भी कह सकते। वैसे आपने मेरा नाम लिया फिर अच्छा लगा। वैसे आपसे मिलने का इत्तेफाक बार बार कैसे हो रहा है? कम से कम आज इत्तेफाक नहीं था, आपने याद किया, मैंने सुन लिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? आप लोगों में होता है ना, दिल से दिल को राह होती है। लेकिन आपका और मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक का क्या है, ताल्लुक तो बन ही जाता है। और वैसे भी आंखें जब किसी को ढूंढने लगे, जब आपको आपका वजूद अधूरा महसूस होने लगे, तो इस चीज़ की गवाही होती है कि कोई आ चुका है तो आपका वजूद मुकम्मल कर। आप मेरे लिए तकरीबन एक स्ट्रेंजर हैं, बड़ी बड़ी बातें मत करें। कभी तन्हाई में इस स्ट्रेंजर के बारे में सोचिएगा, इसे याद कीजिए, आपके दिल के किसी कोने में बैठा नजर आएगा ये स्ट्रेंजर। फिर पिंकी आपी, यहाँ कौन सी दोस्त रहती है आपकी? इस वक्त रात में सन्नाटे में यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? शहर के हालात पता है ना आपको। चलें बैठे गाड़ी में, कल कर लिएगा संग। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं सालिया। गुड़िया ने शादी के लिए हाँ कह दी है। अपने बच्चों की खुशियों के ख्वाब हमने मिलकर देखे थे, और अब जब हमारी बच्चियों की खुशियों का वक्त आया है तो तुम मेरे साथ नहीं हो।
जानती हो, आज भी तुम्हारी आंखों में वही चमक है, आज भी उतनी ही प्यारी दिखती है जैसा पहली बार देखा था। आपकी मोहब्बत का ताज़ा झोंका मेरे चेहरे की सारी थकन को दूर कर देता। देखती हूँ यार, शायद इसमें निकल आए। ओके। लेट मी चेक। इसके बाद वाले अच्छा, नहीं, इसमें तो नहीं है यार। इस बुक में तो नहीं है। इसमें मिलेगा। आई थिंक हमें इंटरनेट से देखना पड़ेगा। चलो, ये भी सही है। अरे वाह, शेर व शायरी। हसन, एक सेकंड, अरे रुको, अरे मुझे भी देखने दो, मुझे भी पढ़ने दो, मुझे शेर व शायरी में इंटरेस्ट है। ओके जी, कुछ लोग ख्वाब होते हैं, ख्याल होते हैं, भीगी हुई आंखों के जलते चिराग होते हैं। वाह, क्या बात है, नाइस चॉइस। हसन, सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, इस शेर का मतलब भी बताओ। ओके। कुछ लोग ख्वाब होते हैं, एक तरफा मोहब्बत का तज़किरा है ना? सिद्रा, आर यू ओके? तुम रो रही हो? किसी को पसंद करती हो? अरे मुझे बताओ, मैं कसम से आंटी से बात करूंगा। एक्चुअली तुम बहुत अच्छी लड़की हो और जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, बहुत खुशकिस्मत होगा, बिलीव मी। अगर मैं इतनी अच्छी होती तो तुम गुड़िया के बजाय मेरा इंतखाब करते। What? क्या कह रही हो तुम? Oh well, अब कहने या सुनने को कुछ नहीं रहा। मेरी अब दुआ है कि तुम और गुड़िया जिंदगी भर खुश रहो। यार परेशान कर दिया तुमने मुझे, लिटरली। तुम हो ही इतने अच्छे, और कोई भी लड़की तुम्हारे ख्वाब देख सकती है। और वैसे भी ख्वाबों पर तो कोई पाबंदी नहीं होती ना। एक्सक्यूज मी। घर में गुड़िया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इन खौफनाक वाकयात को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? खुदा न खास्ता फिर कुछ हो गया तो? तलाल एक्सरसिस्ट है। ये वही लड़का है जिसने उस रात बारिश में मेरी मदद की थी। वो नबीना नहीं था? जी बाबा, है, मगर ये उस दुनिया में झांक के देख सकता है जो हमारी आंखों से ओझल है। अगर मैं इतनी अच्छी होती तो तुम गुड़िया के बजाय मेरा इंतखाब करते। तुम हो ही इतने अच्छे, और कोई भी लड़की तुम्हारे ख्वाब देख सकती है। और वैसे भी ख्वाबों पर तो कोई पाबंदी नहीं होती ना।
ओहो, देखो तुम लोग क्यों सहारा देकर मुझे लेकर जा रहे। नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बेटे की शादी होने वाली। उसकी शादी तय होने की खुशी में ना बीमारी हवा हो गई है। तुम जानती हो कि अब ना मेरा तो सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो बेटे की शादी की तैयारियां करूंगी। अम्मी, भाई की शादी तय हो गई है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इतना सब कुछ है करने के लिए और हमारे पास बस 1 महीना है। कैसे करेंगे सब कुछ? अरे सारी बातें छोड़ो, अम्मी को देखो, शादी की खुशी में अपनी बीमारी भूल गई। अभी तो मैं बीमारी को भूली हूँ। जब मेरी बहू इस घर में आ जाएगी ना, तो मेरी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं पहले की तरह सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना हो जाऊंगी। इंशाल्लाह अम्मी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक। भाई, मैं सोच रही थी गुड़िया को हम शॉपिंग के लिए साथ ना ले जाएं। देखिए, पहनना तो सब कुछ उसी ने है ना, तो अपनी मर्जी से खरीद लेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये विशाल ठीक कह रही है। वो जेवर भी अपनी पसंद का खरीद लेगी। हाँ, बात तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या राशिद अंकल मान जाएंगे गुड़िया को हमारे साथ भेजने के लिए? लो भला, बेटा क्यों नहीं इजाजत देंगे। मैं खुद बात करूंगी राशिद भाई से। थैंक यू बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आरिफ होता ना तो बहुत अच्छा लगता। फिक्र ना करें, जल्दी आ जाएंगे वो। हाँ,